बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है 2 शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं, 23 की फर्स्ट शिफ्ट और 23 की सेकेंड शिफ्ट। आज है 24 वालों का एग्जाम। तो ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं पेपर के लेवल के जितने क्वेश्चन पेपर में मेरी हिंदी की क्लास से कई क्वेश्चन फंसे थे, आप सभी को पता है जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो उसी लेवल की ये क्लास लेके आई हूँ मैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को देखना ना भाई, ना भूलें, ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी। 25, 30, 31 वाले और 24 वाले, ये उनके सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले लेके आई हूँ, हर टॉपिक से क्वेश्चन है इसमें, हर टॉपिक से जो आपके एग्जाम में बनेंगे, हर टॉपिक से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? देखिए कल क्वेश्चन बहुत बन रहे थे, कंठ्य वर्ण, ओष्ठ वर्ण, दंत्य वर्ण पूछे गए, दोनों शिफ्ट में दंत्य पूछा गया है। तो आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, इस तरह से आपके ये वर्ग होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपके स्वर हैं। तो इसमें कौन सा होगा? कंठ वर्ण होगा। तो कंठ कौन सा हो जाएगा? आ बोला जा रहा है कंठ से, तो आ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाद ध्वनि का उच्चारण स्थल, देखिए कल पूछा गया था ऋषि का, कल पूछा गया था ऋषि का, पूछा गया था ना। तो अब आपके में तालु का पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो ऋति का, तो ऋषि का कल आपको पता। अब पूछा गया शाह का, शाह, शाह। अब देखिए इसको बोल के देख लिया करो, शाह। जो आपकी जीव है वो तालु पे लग रही है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तालु, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उच्चारण स्थान पर ज्या, जो यहाँ व्यंजन है वो है, कौन सा है? तो यहाँ बोलिए जरा, ये वही, तो कैसा हो जाएगा? तालव्य। कैसा हो जाएगा? तालव्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी की शाह ध्वनि है, अभी बताया ना, तालु यानी तालव्य, शाह तालव्य। याद रख लेना, कल ऋषि पूछा गया, मूर्धन्य था, तो आज शाह पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चा, छ, जा, झ, या का उच्चारण स्तन होता है, अभी बताया भाई। चा, देखो चा बोलोगे तो जीभ तलवे पे लगेगी, है ना, तो तालव्य हो गया, तालु से। च, छ, ज, झ, न, या, देखो है यहाँ, मतलब यहाँ तक कैसा है? तालव्य, ता पे ही लग रहा है। दंत्य, ता, था, द, ध, न, यानी कि इस तरह से मतलब बोल के देख लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से है? तो बताइए इसमें कौन सा है? तो देखिए का है नहीं, डा है नहीं, माँ है नहीं, चा, छ, ज, जाना, तो ठीक है, ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए महाप्राण मैंने आपको बताया था, महाप्राण कौन सा होगा? जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण होगा, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा महाप्राण? देखिए ये हो जाएगा ना चौथा, पा, फा, भमा, ठीक है, तो चौथा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग पढ़ के देख लेना, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा बताऊं, ठीक है। सभी महाप्राण वाला वर्ग कौन सा होगा? तो देखिए सभी, दूसरा, चौथा, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो कौन सा हो जाएगा? देखो का, खा, ठीक है, का, खा, ये दूसरा हो गया। अब है चा, छा, ये दूसरा हो गया। ठा, ठा, ये भी दूसरा हो गया। तो ये महाप्राण वाला होगा, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से देख सकते हैं। व्यंजन में कौन सा महाप्राण है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? का पहला हो गया, का, खा, ग तीसरा हो गया, णा पांचवा हो गया, तो ये तो अल्पप्राण हो गया। तो कौन सा बचा? ठा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाते हैं बताइए? तो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही, महाप्राण किसको कहते हैं? महाप्राण। तो महाप्राण ध्वनियाँ वर्गों में से किससे संबंधित होता है? ये पूछा जा सकता है। तो दूसरा और चौथा, और पहला और तीसरा और पांचवा होता है आपका अल्पप्राण, ठीक है। चलिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ये सबको पता है, महाप्राण व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपके पेपर में ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्राह्म चिन्ह विस्मयदिबोधक पीछे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ये होता है विस्मयदिबोधक, ठीक है। फिर उसके बाद में अर्धब्राह्म, अर्धब्राह्म कौन सा होता है भाई? ये होता है अर्धब्राह्म, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। देखो अर्धब्राह्म कौन सा होगा इसमें? ये होता है अर्धब्राह्म, ठीक है, ठीक है। अल्पब्राह्म कौन सा होता है? कॉमा होता है अल्पब्राह्म, ठीक है। समझ में आया? ये विवरण चिन्ह होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बने थे। ये आपका विस्मयदिबोधक कोष्ठांत की ब्राह्म चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो अर्धविराम ये कौन सा है? ये कौन सा? अर्धविराम कहेंगे ऐसे, है ना। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। देखिए अब इसमें मैच करना है। तो देखिए अल्पविराम कौन सा हो जाए? मैच करिए। अल्पविराम ये हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक ये हो जाएगा। संक्षेप सूचक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और योजक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चारों चिन्ह पता चल गए एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि पूरक,
त्रुटिपूर्वक मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा, जो हम बीच में लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रह गया, यहाँ लगा दिया फिर लिख दिया शब्द, तो त्रुटिपूर्ण, ठीक है, इसे त्रुटिपूर्वक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये क्वेश्चन? देखिए अब आप लोगों की पूछी गई थी जो सही वर्तनी जो होती है वो पूछी गई थी। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है पुनः जागरण, तो पुनर्जागरण कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पुनः जागरण कैसे लिखता है, पुनः जागरण, ये रा होता है वो किस पे निकलता है, ये सी मतलब जा पे निकलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उपरोक्त। देखो उपयुक्त कैसे लिखेंगे, तो उपरोक्त होता है, अप्रयुक्त होता है, अब उपयुक्त होता है, तो कैसे लिखते हैं ये सबको पता है, ऊपर ऊपर जो रा है वो पहले आना चाहिए ना, तो ऊपर ऊपर युक्त, इस तरह से लिखेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आया? बर्तने की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। अब कौन सा बताना है? अशुद्ध, ठीक है। अभी तक हमने शुद्ध बताया था, अब अशुद्ध बताइए। तो बताइए, देखिए आशीर्वाद बिल्कुल ठीक लिखा है, सूर्योदय बिल्कुल ठीक लिखा है, महर्षि बिल्कुल ठीक लिखा है, परमार्थ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, परमार्थ गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी, तो देखिए मैंने आपको बताया उज्ज्वल बिल्कुल सही है, कवित्री बिल्कुल सही है, श्रद्धा बिल्कुल सही है। जो श्रृंगार है वो ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, ये जो रा है ये नहीं निकलता है, ठीक है, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो डाउट बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब बताइए, मैंने अभी बताया आपको कौन सा सही हो जाएगा श्रृंगार में, तो इन तीनों में तो ये लगे हुए हैं, तो ये तीनों तो गलत हो गए, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से सही वर्तनी होगी। अनुसंगिक अनुसंगिक देखो ये अनुसंगिक है, ये अनुसंगिक है, इनमें सा गलत है, तो अनुसंगिक, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी है अभी, क्योंकि क्वेश्चन पूछे। द्वंद, द्वंद जो समास होते, जैसे हम द्वंद लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिए दो न द, दोनों पे आएगा द्वंद, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों पे आएगा, तो याद रखना दोनों पे आएगा वही सही होगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। शुद्ध वर्ण उत्सव कैसे लिखा जाएगा बताइए, तो उत्सव कैसे लिखा है सबको पता है, उत्सव, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी, निर्दर्शन, बताइए कैसे लिखा जाएगा, निर्दर्शन, निदर्शन, तो देखो नी और दर्शन सबको लिखना आता है, दर्शन, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन, ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे, ज्येष्ठ कैसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है आधा जा या और ये वाला और था, ठीक है, ज्येष्ठ, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, सही वर्तनी किसकी है इसकी, सारा शारीरिक होता है, शारीरिक नहीं होता, ठीक है, तो कौन सा होता है, शारी और फिर छोटी की मात्रा शारीरिक, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे, कौन सा शुद्ध, देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास दी जा रही है तो अच्छे से इसको देख लेना एक बार, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है, अधिशासी, अधिशासी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ अनुमति, पितृ अनुमति का संधि पद बताना भाई, इंपॉर्टेंट है। पितृ अनुमति तो क्या हो जाएगा, पित्रा, देखिए पित्रा नुमति क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, पितृ प्लस अनु, तोड़ने को भी आ सकता है पित्रानुमति, तो पितृ प्लस अनुमति, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उच्छ्वास पूछा जा सकता है, उच्छ्वास क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, उत प्लस श्वास व्यंजन संधि है, उत प्लस श्वास, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो सदैव कौन सी है बताइए, सदैव कौन सी संधि है, ये अयादि दीर्घ स्वर संधि है, मनोरथ गुण संधि है, निर्गुण कौन सी संधि है, तो नी प्लस गुण, ठीक है, सर्ग संधि, ये कौन सी सदाचार कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका। चलिए इति प्लस आदि, भाई बताइए इंपॉर्टेंट है, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि होगी, तो वही जहाँ भी आधा वर्ड दिखे और या दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, इति प्लस आदि इत्यादि। मनोहर में कौन सी संधि होगी, मैं बता चुकी हूँ अभी, मनोहर, मनोहर में कौन सी संधि होगी भाई, मनोहर में कौन सी संधि होगी, ऊपर मनोहर था नहीं मनोरथ था, ठीक है, मनोहर में कौन सी संधि होगी, तो आपकी इसमें विसर्ग संधि होगी, मनहा प्लस हर, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे, द्वापी, ठीक है, द्वापी कौन सा है, द्वापी, तो क्या हो जाएगा इसका, दो, ठीक है, इस तरह से दो प्लस अपी, दो प्लस अपी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे, अत्यधिक,
तो क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, अति और प्लस अधिक कौन सी संधि हो जाएगी इसमें बताइए, इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पयोधी का संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा भाई, कल आया था बया कुछ करके आया था देखिए, और आज हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में पयोधी आ जाए, तो पया प्लस धी। ठीक है, पया प्लस धी यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना, दधी मत कर देना। पया प्लस धी, छोटी की मात्रा। ठीक है, विसर्ग संधि है, बताइए कौन सी है इसमें विसर्ग संधि। तो कौन सी है इसमें, निष्कर्म। ठीक है, निष्कर्म कौन सी है आपकी, विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अति युक्ति, भाई इसमें तो मैंने भी बताया, जब भी आधा ता या कुछ भी दिखे इस तरह के और या दिखे तो यड़ संधि हो जाएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोचित, बालोचित में कौन सी संधि है, मतलब कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो देखो इसमें लिख देंगे बाल, ठीक है, प्लस उचित, बालोचित, बाल प्लस उचित। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला बा में होता है। तो किस संधि में होता है भाई, तो मैंने बताया ना, या रा ला बा में संधि का परिवर्तन होता है, यड़ संधि में होता है। किस में होता है, यड़ संधि में। या रा ला बा यानी कि या आएगा तो आदत आएगा, वा आएगा तो आदत आएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यड़ संधि में। चलिए आगे, इति प्लस आदित्य भी में कौन सी संधि है, तो अभी बताया यड़ संधि है। ठीक है ना, यड़ संधि है। चलिए आगे, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है, तो अत्याचार में भी कैसी संधि है, अति प्लस आचार यानी कि यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसमें भी कौन सी संधि है भाई, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। इसको पूछा जा सकता है, प्रत्येक को प्रति प्लस एक तोड़ेंगे तो ये भी यण संधि हो जाएगी, याद रखना, प्रति प्लस एक यण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल्प अंत में ज़्यादा संधि विच्छेद इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का गलत ना हो। कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत क्या हो जाएगा बताइए, कल्पांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, कल्पांत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, कल्पांत। अपी छते, अपी छते में संधि विच्छेद बताइए। अपी, तो देखिए अपी छोटी की मात्रा हो जाएगी और प्लस इक्षते, इक्षते। ठीक है, तो कपि प्लस इक्षते, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। नैनत में संधि विच्छेद बताइए। तो ना और प्लस एतत, ना प्लस एतत। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, नैनत, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट का आपका महेश्वरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महेश्वरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। महेश्वर में कौन सी संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि होगी, और महा प्लस ऐश्वर्य, इसको तोड़ देंगे, महा प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, चलिए अन्याय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अन्याय शब्द का बताइए, तो अन्य प्लस अन्य हो जाता है, अन्य प्लस अन्य। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, यही होता है अन्याय। ठीक है, अन्याय। ठीक है, कैसे, देखिए अन्य ये तो हो ही गया और ये वाला आ इसमें मिल गया। ठीक है, अन्याय, अन्याय। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समास आ गया, समास में क्वेश्चन देख लेते हैं। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है, मालगाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी, भाई मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि लक्ष्य से भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट यानी कि कोई चीज़ किसी से भ्रष्ट हो गई तो अपादान कारक आएगी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। ठीक है, याद रखना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी कि तत्पुरुष समास हो गया, तुलसी के द्वारा कृत तत्पुरुष समास हो गया ना, तुलसी कृत। रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा भाई, रथ चालक होता है रथ को चलाने वाला, रथ चालक कौन होगा भाई, रथ को चलाने वाला हो जाएगा ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे, देशभक्ति में कौन सा समास होगा, तो देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। भाई देशभक्ति, देश के लिए भक्ति है ना, वही तो होगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन कल शायद प्रेम, प्रेम क्या आया था, प्रेम सागर, पता नहीं ऐसे कुछ आया था, तो उसमें भी आपका तत्पुरुष समास था। ठीक है, आपके शिफ्ट में पूछा गया था। जनतंत्र, तो जनता के लिए जो तंत्र होता है यानी कि जनता नहीं, जनतंत्र, इसको कैसे तोड़ेंगे, जनतंत्र, जनता का तंत्र है ना, जनता का तंत्र यानी कि संबंध तत्पुरुष है, तो जनता के लिए तंत्र है तो तत्पुरुष ही, लेकिन संबंध वाला हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास होगा भाई, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें भी तत्पुरुष हो जाएगा भाई, जहाँ खाना बनता है रसोई घर, वो तत्पुरुष समास ही तो होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस में तत्पुरुष समास है बताइए। मुनिवर, सुसंग, दत्त, तो किस में होगा, पराधीन। ठीक है, पराधीन, दूसरों पर आश्रित यानी कि पराधीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न,
ध्यान में मग्न, इसमें भी कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष ज़्यादा पूछे जाते हैं, अभी और भी होंगे जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, भाई वो कौन सा होता है, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है वो अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें प्रथम प्रधान होता है वो अव्ययीभाव, देखिए जिसमें उत्तर प्रधान तो तत्पुरुष समास होता है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, मुंह तोड़, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए पर्णकुटी, पर्णकुटी में भी कौन सा है, पर्ण के लिए कुटी यानी कि तत्पुरुष समास हो गया, इन सब में तत्पुरुष समास है, ठीक है। गौशाला में भी गाय के लिए जो शाला होती है उसमें भी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ये तो सब एक ही क्वेश्चन में हो गए। कठपुतली, कठपुतली में संबंध, कट, ठीक है, संबंध। चलिए आगे देखते हैं और होंगे अभी इसमें। चलिए बैलगाड़ी है ना, देखो अब देखते हैं बैलगाड़ी, तो इसमें कौन सा है, बैल के लिए गाड़ी, तो ये तो तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अव्ययीभाव समास का उदाहरण देना है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा रातों रात। जब दोनों वर्ड सेम होते हैं तो वहाँ पे कौन सा हो जाता है, अव्ययीभाव समास हो जाता है रातों रात। ऑप्शन ए बिल्कुल सीट, ठीक है। दोपहर में कौन सा समास होगा, दोपहर में, दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, दो पहरों का समूह यानी कि द्विगु समास, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रबदन, चंद्रबदन में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चंद्रबदन में कर्मधारय समास हो जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। प्रसारण का विलोम क्या होगा, भाई प्रसारण किसी चीज़ को फैलाना, उसका जो विलोम हो जाएगा वो आकुंचन हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को सिकोड़ना, ठीक है। तो याद रहेगा प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा, आकुंचन, ठीक है। चलिए आगे, पृथ्वी का विलोम बताइए, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा भाई, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश। पृथ्वी का विलोम पाताल नहीं होगा, आकाश होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्राचीन शब्द का विलोम बताइए, तो देखिए प्राचीन के दो विलोम हो जाते हैं, कौन कौन से, अर्वाचीन और समाज, नहीं अर्वाचीन और नवीन। अब दोनों ऑप्शन में है, वरना एक ऑप्शन में होगा, तो आप अर्वाचीन पहले लगाइएगा, ठीक है। परमार्थ का विलोम क्या होगा बताइए, परमार्थ का विलोम क्या होगा, तो परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, है ना। परमार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, ये तो आपने बार बार देखा होगा, प्रत्यक्ष का बहुत बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। पुष्ट शब्द का विलोम बताइए, पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, छीड़। पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट का छीड़, है ना, पुष्ट का छीड़, ठीक है। चलिए पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, पोषक का, पोषक का क्या हो जाएगा, शोषक, पोषक शोषक, याद रखना, पोषक शोषक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साधु का विलोम शब्द क्या होगा, साधु, भाई साधु का विलोम शब्द क्या होगा, साध्वी, साधु साध्वी, असाधु नहीं लिखेंगे, बहुत से लोग असाधु लगा के आए हैं, गलत है ये, साधु का साध्वी, ठीक है। कांस्टेबल में ही पूछा गया है, देख लीजिए, यूपी पुलिस में ही पूछा गया है, सापेक्ष का विलोम के शब्द क्या है, सापेक्ष, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, ठीक है। सजल का विलोम क्या होगा, भाई सजल का हो जाएगा निर्जल, सजल का निर्जल, सजल का निर्जल, ठीक है। चलिए सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट, सामान्य यानी विशिष्ट, नॉर्मल और विशिष्ट, ठीक है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा, यानी कि सुलभ का तो दुर्लभ, सुलभ दुर्लभ, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा कठिन, ठीक है। स्मरण का विलोम क्या होगा, स्मरण का हो जाता है विस्मरण, स्मरण का क्या हो जाएगा, विस्मरण, ऑप्शन सी, स्मरण का क्या हो जाएगा, विस्मरण, ठीक है। चलिए स्तब्ध के लिए इंपॉर्टेंट है, स्तब्ध, स्तब्ध के लिए क्या हो जाएगा, अस्तब्ध, स्तब्ध अस्तब्ध, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, सदाचार का क्या हो जाएगा भाई, कदाचार, सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कदाचार, सदाचार का कदाचार, ठीक है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, गौरव का, गौरव का लाघव, गौरव लाघव, इंपॉर्टेंट है, गौरव का लाघव, ठीक है। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा विष, अमृत का विष, ठीक है। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अनुरक्ति का विरक्ति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, अनुरक्ति विरक्ति। आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक का क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। आधुनिक का प्राचीन। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा आग्रह, अनुग्रह का आग्रह, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से विलोम शब्द का एक सही बताना है, आपत्ति विपत्ति, ठीक है, आवर्षण अनावर्षण गणतंत्र जंत्र आदरत तिरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं पर्यायवाची, यमुना शब्द का एक पर्यायवाची बताइए,
यमुना का क्या हो जाता है, अर्कजा, यमुना का अर्कजा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची, देखिए लक्ष्मण का जो अन्य सुमित्रा पुत्र, भाई सुमित्रा जी के पुत्र थे, तो लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, सुमित्रा पुत्र, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची होता है पादप। ठीक है, ये तीनों नहीं होते, प्रसून, किंकर, हेम नहीं होते, क्या हो जाता है, पादप होता है। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों को एनालिसिस कराई जाएगी, तो जो लोग क्लास देख रहे हैं वो एनालिसिस ज़रूर देखें, जिनका पेपर हो चुका है और जिनका पेपर होने वाला है वो ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समूह का पर्यायवाची क्या होगा, समवाय। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सुअस का पर्याय क्या होगा, सुअस का पर्याय बताइए, सुअस का, सुकीर्ति, सुअस का क्या हो जाएगा, सुकीर्ति हो जाएगा पर्यायवाची, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, सुंदर शब्द का पर्यायवाची बताइए, भाई सुंदर का क्या हो जाता है, केशी होगा नहीं, पुष्कर होगा नहीं, अम्बुद होगा नहीं, क्या हो जाएगा, चारू, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए निम्न से कौन सा शब्द सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए सरोवर का तड़ाग भी होता है, जलाशय भी होता है और सर भी होता है, सतदल नहीं होगा। ठीक है, सतदल नहीं होगा। ठीक है, चलिए शशांक शब्द का, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, मैं बता रही हूँ। शशांक, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए सूर्य है नहीं, तिगड़न है नहीं, बादल है नहीं, कौन सा है, चंद्रमा, शशांक चंद्रमा, शशांक चंद्रमा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यातुधान का पर्यायवाची है, यातुधान तो कौन सा हो जाएगा, यातुधान के होंगे राक्षस और निशाचर, यानी कि राक्षस निशाचर है ना, ये क्या होंगे, ये किसके होंगे, यातुधान, यानी कि राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची कल भी पूछा गया था शायद, या फिर नहीं मैंने पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा, धरतीधर, धरणीधर। ठीक है, राजा का पर्यायवाची धरणीधर, नरेंद्र भी होगा। ठीक है, ये पूछा गया था हाँ कल के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, धरतीधर भी होगा। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताइए, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए छपा भी है, सरवरी भी है, यामिनी है, ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची है, याद कर लेना, छपा, सरवरी, यामिनी, सशक नहीं है, सशक नहीं है। ठीक है, राजीव शब्द का पर्याय इंपॉर्टेंट है, राजीव शब्द का पर्याय क्या होगा, तो राजीव शब्द का पर्याय हो जाएगा तामरस, क्या हो जाएगा, तामरस। अच्छा बताइए, रसाल भी पूछा गया था, रसाल किसका पर्यायवाची है, पारद कुमुद, ये भी बताइए। ठीक है, रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो रुधिर का पर्यायवाची होता है शोणित, रुधिर का पर्यायवाची क्या होता है, शोणित, तो ऑप्शन सी बिल्कुल। अर्कजा किसका होता है भाई, अर्कजा बताइए, आया था मैंने बता भी चुकी हूँ। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है, याद रखना। व्योम का पर्यायवाची कौन सा है, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, याद रख लेना, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, पीयूष नहीं है। ठीक है, पीयूष नहीं है, व्योम शब्द का पर्याय है, तो अभी बताया कौन सा है भाई, अंबर है, आम्र तो होगा नहीं, अभी बताया ना, अंबर है, अंतरिक्ष है, नभ है, व्योम का अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द के लिए जो पहले कभी ना हो, जो पहले कभी ना हो उसे क्या बोलेंगे, अभूतपूर्ण, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्ण। ठीक है, और नेक्स्ट है पीछे चलने वाला, क्या कहेंगे, पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगामी, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। जिसकी स्त्री की कोई संतान पैदा ना होती हो, जिस स्त्री की कोई संतान पैदा ना होती हो उसे बांझ कहते हैं, क्या कहते हैं, बांझ, या तो आपने लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, पैनी बुद्धि वाले के लिए एक शब्द बताइए, पैनी बुद्धि जिसकी होती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुशार्ग बुद्धि, कैसी, कुशार्ग बुद्धि। ठीक है, चलिए जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहते हैं दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ आए उसे कहते हैं दुर्बोध, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जिसका दमन कठिन हो, जिसका दमन कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्भगा, जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्भगा कहेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे, शिव की जटाएं, शिव की जटाओं को क्या कहते हैं भाई, कपर्द, कपरद। ठीक है, कपर्द। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। जिसने संकल्प कर रखा हो, जिसने संकल्प कर रखा हो उसे कृत संकल्प कहेंगे, जिसने संकल्प कर रखा हो उसे कृत संकल्प कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए कि पूछा गया था, इसमें दोनों क्वेश्चन मैंने जो कराए थे वही पूछे गए थे, तो देख लेते हैं। उपल और उत्पल, याद रखना, उपल और उत्पल क्या हो जाएगा इसके लिए, उपल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है कमल, तो याद रखेंगे पत्थर और कमल, उपल, उपल पत्थर और उत्पल। ठीक है, बताइए, उपल पत्थर और उत्पल कमल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका उदाहरण और उदाहरण, बताइए, उदाहरण और उदाहरण, उदाहरण मतलब दृष्टांत और उदाहरण मतलब उद्धृत। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है,
कृत और कृति, कृत और कृति, तो कृत मतलब खरीदा हुआ और कृति मतलब रचना, ये तो आपको पता है, कृत मतलब खरीदा हुआ और कृति मतलब रचना, तो इसका भी ऑप्शन ये ध्यान से पढ़ लेना। ये कादम्बरी और कादम्बिनी, कादम्बरी और कादम्बिनी, तो देखिए कादम्बरी का होता है शराब और कादम्बिनी का होता है घटा, याद रखना, इस कादम्बरी का होता है शराब और इस कादम्बिनी का होता है घटा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। कपिश और कपीश, देखिए कपिश का होता है भूरा बादामी, भूरा बादामी, और कपीश का होता है आपको पता है हनुमान जी, सुग्रीव, ठीक है, तो याद रखें भूरा बादामी, भूरा बादामी कपिश और हनुमान सुग्रीव, ठीक है। कुंजर और कंजर बताइए, कुंजर और कंजर, इसका वो कुंजर हाथी और कंजर एक जाति विशेष, कहते हैं ना कंजर है, तो वो चीज़ कुंजर हाथी और कंजर एक जाति विशेष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिशार, शब्द का सम्मिनार्थक क्या है, अभिशार, तो एक प्रेमी से छिपकर मिलना, अभिशार। देखिए अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, तरंग और तुरंग बताइए। तरंग का होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तरंग लहर और तुरंग मतलब घोड़ा, ठीक है। चलिए अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा हो जाएगा आवश्यकता, उपेक्षा मतलब हो जाएगा अवहेलना, ठीक है, या निरादर करना, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनर और अनिल, ये मैं बार बार करा चुकी हूँ और कई बार बताया मैंने, अनल मतलब होता है आग और अवा मतलब होता है, अनिल मतलब होता है हवा, ठीक है, ऑप्शन ए। अषाद और असाधु, अषाद और असाधु, अषाद मतलब कठिन, असाधु मतलब दुष्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्वनाम से क्वेश्चन बने थे, तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा कहते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम कल पूछा गया था, बताइए कौन सा है, तो उत्तम पुरुष है, ये कल पूछा गया था, ठीक है, उत्तम पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा मतलब सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है, बताइए। वह बहुत अच्छा लड़का है यानी कि निश्चयवाचक, वह लड़का बहुत अच्छा है यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है वह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हिंदी के अन्य पुरुष के लिए, हिंदी के अन्य पुरुष के लिए सर्वनाम का विकारी रूप कौन सा होगा, तो वह होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह अन्य पुरुष में आ गया मुझे, ठीक है, वो कैसा होगा, उत्तम पुरुष, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा, जैसा करोगे वैसा करोगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, जैसा करोगे भाई वैसा ही भरोगे। कोई कुछ का प्रयोग किस में, किस सर्वनाम में किया जाएगा, बताइए, कोई और कुछ, तो किस में हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं होगा, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आप भला तो जग बधाई, ये भी क्वेश्चन था, आप भला तो जग बधाई किस में आ जाएगा, निजवाचक में, यानी कि हम खुद भले हैं तो जग भला है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। कौन सा शब्द का सर्वनाम नहीं है, इसमें कौन सा शब्द है जो सर्वनाम नहीं है, देखो कौन, कोई, उसने, ये सब सर्वनाम है, 10 गुना, ये आपका सर्वनाम नहीं है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेखक वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, लेखक और पुस्तक, वो सॉरी, लेखक और वक्ता किसके अंतर्गत आते हैं, तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन से पुरुष के अंतर्गत आएंगे, उत्तम पुरुष के अंतर्गत, ऑप्शन ए, ठीक है। पाठक व पुरुष, ये पूछा जा सकता है, पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो मध्य पुरुष, जो पाठक होते हैं व श्रोता होते हैं वो किसके, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाई कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, देख लेना कौन सा सही है, ये देखना जरूरी है, कवित्री, ठीक है। चलिए एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखिए सम्राट, सम्राटनी, वीरांग, वीरांगना, गोप, सुलोचन, सुलोचना, ठीक है, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाए 16। ऊँट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भाई ऊँट का क्या हो जाएगा, ऊँटनी, कहते हैं ऊँट का ऊँटनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा जा सकता है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऋषिका, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी। कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन सा होगा, तो मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ठीक है, बाकी ये सब स्त्रीलिंग में नहीं प्रयोग होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाई दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पता है, दात्री होगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री। लिंग किस भाषा का शब्द है, भाई जो लिंग है आपका वो किस भाषा का शब्द है, तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए कौन सा, अच्छा और अच्छी लगा के कल यही क्वेश्चन था, आहट पूछा गया था, ठीक है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए लगन, अच्छी लगन, अच्छी मीमांसा, अच्छी आहट, तो अच्छा माधुर्य, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल है। अच्छा और अच्छी लगा के देख लेते हैं तो उससे समझ में आ जाता है। पुल्लिंग शब्द कौन सा, वही अच्छा, अच्छी दवा, अच्छी निर्धनता, अच्छा बुढ़ापा, अच्छी दुर्घटना, अच्छी बुढ़ापा नहीं होता, अच्छा बुढ़ापा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना।
कौन सा पुल्लिंग शब्द है? फिर वही अच्छी, अच्छा लगा लीजिए, अच्छी सरसों, अच्छी मकई, अच्छी सारस, अच्छी मूंग, अच्छा सारस, ठीक है, अच्छा सारस होता है, अच्छी सारस नहीं होता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण है, बताइए कौन सा? रात को अचानक वर्षा होने लगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। रात को अचानक वर्षा हो की रीतिवाचक है, ना कि स्थानवाचक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई? क्रिया विशेषण के, ठीक है, 3 और 4। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इन्होंने 3 और 4 दोनों दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट? कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जातिवाचक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है, ठीक है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, इस वाक्य में तेज गति क्या है? तो तेज गति क्या है यहाँ पर? रीतिवाचक है, ठीक है। तेज गति क्या है? रीतिवाचक है। चलिए, विशेषण की विशेषता बनाने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रिविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, उसे प्रिविशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उपसर्ग कौन सा? देखिए उपसर्ग और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए अत्याचार है तो अति प्लस आचार, मैंने अभी पीछे बताया था, तो अति उपसर्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है। दुर्व्यवहार, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया है, तो इसमें तीनों उपसर्ग होंगे, दु भी होगा, वी भी होगा, अब भी होगा। याद रखना इसमें तीनों उपसर्ग हैं, क्योंकि ये शब्द थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए प्रति उत्पन्न में कौन सा होगा? ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अव्यगत में इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? अभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभी प्लस आगत, अव्यगत, ठीक है, ठीक है। चलिए अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत यानी कि अति हो जाएगा इसमें, है ना, उपसर्ग, ठीक है। चलिए किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो इसमें अभाव। कौन से में आ उपसर्ग है? तो और कौन से में? अभाव, ठीक है। बाकी सब में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। प्रत्यय देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय होगा? साहित्यिक, साहित्यिक तो इक, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, साहित्यिक। नेक्स्ट है चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? चतुराई, आई, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जन उला में कौन सा प्रत्यय है? जन उला में कौन सा होता है? औला, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कड़वाहट में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट शब्द में, कड़वाहट, आहट, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ईया प्रत्यय से शब्द कौन सा बना है? तो डिबिया, ईया, डिबिया, डबिया नहीं होगा, डिबिया, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो जिनको क्लास अच्छी लगी वो कमेंट ज़रूर कर दें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी आप लोग के लिए एनालिसिस कराई जाएगी, हिंदी जीएस, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।